लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हम बात करने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये भी एक तरीका है टू मेजर द डिस्पर्जन एंड किस लेवल का डिस्पर्जन होता है, क्या होता है वेरिएंस, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको समझेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है डेटा को इंटरप्रेट करने में या डेटा को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने में। तो यहाँ पे आप देखोगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मीन डेविएशन क्या होता है। इट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन, राइट, और उसको हम डिवाइड बाय एन करते हैं। तो अगर ये मॉड साइन ना लगा हो तो ये सम हमेशा जीरो होता है। वेयर वी रिमूव द नेगेटिव साइंस, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस इज कॉल्ड द वेरिएंस। मतलब जो मीन डेविएशन अबाउट मीन कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉड साइन हम वहां पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड वेरिएंस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे स्क्वायर होता है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। दोनों ही और दोनों का सम डिवाइडेड बाय n करते हैं, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, एक तरीका और होता है, एक फॉर्मूला और होता है। ये तो फॉर्मूला बढ़िया एकदम मस्त आप याद कर सकते हो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो इसकी टेबल बना के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना हर बार हर ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस नहीं करना x माइनस एक्स बार को, सो द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि भाई आप नॉर्मली मीन निकालो, जैसे निकालते थे सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। उसके बाद माइनस मत करो, जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर्स को ऐड करके डिवाइड बाय n करो और उससे मीन का स्क्वायर माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वेरिएंस। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन याद हो जाएगा। वेरिएंस ये होता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट होता है, वो भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लार्जर वैल्यू वेरिएंस इंडिकेट्स ग्रेटर डिस्पर्जन, ये याद रखना क्योंकि आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो द लार्जर वैल्यू ऑफ वेरिएंस इंडिकेट्स ग्रेटर डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। और इट विल मेक सेंस। मान लो मेरे पास क्वांटिटीज है 3 4 5 6 और 7 भी ले लो, तो इसका जो मीन होगा वो 5 होगा। और तुम अगर देखोगे दिस इज -1 -2 0 1 2, ये वेरिएंस है। इनके स्क्वायर को देखोगे तो 1 4 0 1 एंड 4, इन सबका सम करोगे तो 1 + 4 5 5 10 10 डिवाइडेड बाय 5 क्वांटिटीज 2। ये जो 2 आ रहा है ये क्या है बेटा, ये सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनके स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। और मीन इसका 5 था, तो इसका जो वेरिएंस आएगा उसका मीन उसको आप डिवाइड कर सकते हो वेरिएंस को। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भाई 2 माइनस जो भी आपने निकाला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन एंड डिवाइड माइनस इनका लगा के, और आप यहाँ पे मीन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो जितना नेगेटिव वैल्यू उतना पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब उतनी दूरी पे रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा वैल्यू नियर टू जीरो ही रहे, दैट इज बेटर observation. One defect with variance is that its units are different from units of variable x. Thus, when we are talking about heights of student in centimeters, variance is in square centimeters. बस इकलौता difference यही होता है। तो it is difficult to visualize, इसीलिए हम लोग standard deviation का use करते हैं, क्योंकि मीन का जो आ रहा है वो सेंटीमीटर्स में आ रहा है, लेकिन जो हाइट्स हैं अगर उसका वेरिएंस निकालें वो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दे रहा है। तो अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दे रहा है, हाउ इज दैट करेक्ट, उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालते हो। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना, इजी है, तो कोई डिफिकल्टी वाली बात ही यहाँ पे नहीं है। तो हेंस फॉर अनग्रुप डेटा, यहाँ पे आप पूरा अनग्रुप डेटा निकाल के ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट लेना होता है और कुछ भी नहीं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बस अभी मैं क्वेश्चन से आपको कराऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इधर यूज दिस फॉर्मूला, वेरिएंस का ये भी फॉर्मूला था, और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यू कैन जस्ट चूज whatever formula you're using, okay? अब इसके बाद बहुत सारे और फॉर्मुलेज होते हैं जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा का। अब क्यों इतने सारे फॉर्मुलेज एग्जिस्ट करते हैं, देखो ग्रुप डेटा में क्या होता है, जैसे इतने सारे वेरिएट होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है उसमें। आपको करना यही होता है ना कि हर एक ऑब्जर्वेशन को आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ग्रुप डेटा में यूज होता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस डेटा एक है इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके मिड पॉइंट्स को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मीन निकालते थे वैसे ही करना होता है, करेक्ट? तो आपके फॉर्मूले में जहां जहां x दिखाता है वहां पे f लग जाता है। तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, सिग्मा f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय f। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर वेरिएंस
और यहाँ पे x बार बता रहा है मीन कैसे निकालना है, वो तो आप सबको ही पता है। फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही फॉर्मूलेस वेरिएंस के बन जाते हैं। एंड ये सारे फॉर्मूलेस आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको याद कराऊंगा किस तरीके से, खुद देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज दिस फॉर्मूला। देखो भाई, ये फॉर्मूला दिख रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलो ना बोलो, बट ये और ये फॉर्मूला एकदम सेम है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, वो वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसलिए स्क्वायर रूट का डिफरेंस भी है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को बस ऑब्जर्व करो, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिखा है, यही डिफरेंस है। और ये तुमको याद करना क्यों जरूरी है, बिकॉज आगे जो शॉर्टकट मेथड है और जो फॉर्मुलेज है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। से ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/n स्क्वायर रूट के अंदर n इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। सो इफ यू हैव गिवन दीज डायरेक्ट वैल्यूज, तो आप उनका डायरेक्ट वहां पे यूज कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा भी दिया तो ठीक है। और याद रखना, सिग्मा एफ का मतलब हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा तो कौन सा यूज करना है, या डिस्क्रीट डेटा होगा तो कौन सा, दैट चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। तो अगर बड़ी वैल्यूज होंगी तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो ये आता है डेविएशन मेथड और एक स्टेप डेविएशन, दो मेथड आते हैं। डेविएशन मेथड, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड वो अलग मेथड होता है, उसको उन दोनों को मेथड्स को हम समझते हैं। यहाँ पे डेविएशन क्या कहता है कि हमारा हर एक क्वांटिटी जो है, हर एक क्वांटिटी कुछ मीन से ही आगे या कुछ मीन से पीछे होती है, तो वो डेविएशन कहलाता है, उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी इज जस्ट x माइनस ए फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस x, इसे xi लिखते हैं, x1 x2 फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये d हो जाता है आपका x माइनस ए, यही डेविएशन कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा डेराइव करके आपको ये निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। अब नोटिस करो, यहाँ पे कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का यूज हो ही नहीं रहा है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं अनग्रुप डेटा के लिए, तो फ्रीक्वेंसी का कोई सेंस नहीं है। तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, अगर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो ये अनग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हो जाएगा। अब तुमने नोटिस किया, हमने देखा था कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो तो एग्जैक्टली ये होता है ना, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब तुम नोटिस करो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, कोई डिफरेंस ही नहीं है, फॉर्मूला एकदम आइडेंटिकल है। द ओनली डिफरेंस इज फॉर डी एंड एक्स, करेक्ट। और डी क्या वैल्यू है, डी होता है डेविएशन फ्रॉम द मीन्स, तो एक्स माइनस ए। तो डी का यूज क्यों करना है, डी का यूज इसलिए करना है क्योंकि वैल्यूज बहुत ही सिंप्लीफाइड और छोटी वैल्यूज बन जाती हैं, कैलकुलेशन इजियर होता है। और जब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो याद रखना, फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट डी क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। इट इज द डेविएशन। फिर आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में एक स्टेप हम फर्दर जाते हैं कि अब पूरा वो रेंज डिवाइड हो जाता है, सिर्फ डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवीजन करना किसका है, अब आपको एक टी निकालना है। स्टेप डिवीजन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे, तो डी अपॉन सी, वेयर सी इज द क्लास रेंज, कितना गैप होता है, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो गैप है वही क्लास रेंज यहाँ पे कहलाता है। याद रखो, नॉट अ वेरी बिग डील, हो जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला, इसमें एक चेंज है कि देखो यहाँ पे बाहर सी मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अभी तक जब डी लिख रहे थे तो कोई चेंज नहीं था फॉर्मूले में, एक्स वाला ही था, जो हमने एक्स में देखा था वही डी में भी देखा। लेकिन ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, एक स्टेप बढ़ जाता है तो एक वेरिएबल भी बढ़ जाता है, तो इसको याद रखना। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल्स में जाके ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे सी क्या है, C is just D upon T is just D upon C, where C is the class range। यहाँ पे C is the class range। क्लास रेंज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। अभी हम क्वेश्चंस में भी इसको देखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरली आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को ही बोलते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ये इजियर कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। अगर आप एफएक्स वाला मेथड भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1% प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर इजियर कैलकुलेशंस यू हैव टू डू दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा।
अब देखो क्या होता है, कैसे आपको करना होता है। आपके पास x की वैल्यूज लिखी होंगी, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस को हम x बोलते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने पास है 3, 6, 11, 12 एंड 18। अब आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, आप निकालो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं n, हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आपको दे देता है वेरिएंस, दिस इज वैल्यू ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर रूट हो जाता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करेक्ट, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट उसके लिए हमको मीन निकालना, एनी हाउस में मीन निकालना ही निकालना है, उसका कोई अल्टरनेट वर्जन है ही नहीं, तो मीन निकाल लेते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 18, 18 12 30, 30 एंड 20 50, तो टोटल आ गया यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा, पूरा लिख देता हूँ, रुक जाओ, x बार इज इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5, तो x बार इज सिग्मा x जो भी वैल्यूज थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज जस्ट 10। हमको करना क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, तो x माइनस एक्स बार निकालो, x बार 10 है, तो आपको एक बार मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको टेबल कंटिन्यू करनी है। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा -7, यहाँ से मिलेगा -4, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 8, लेकिन जस्ट वेट, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, जो भी हमने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर निकालेंगे, 49, 16, 1, 4, 64, और हमें इसका सम चाहिए, देखो वहां पे वैल्यूज दिखिए ना, सो वी नीड द सम ऑफ दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू का हम सम करेंगे, तो 64, 1, 4, 68, 1, 69, 69 एंड 69 ऐसे कैलकुलेट कर लो यार, ज्यादा आसान पड़ेगा, इनको ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, ये 85, 85 एंड 50 135 बनता, लेकिन एक कम 134 हो जाएगा, 134 विल बी योर समेशन ऑफ द स्क्वायर्स। अब आपका 134 समेशन आ गया, अब आपको निकालना है सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा, वैल्यू में रख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे, तो 134 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 26.26.8, दिस इज द वेरिएंस। अब इसको वेरिएंस हमें तो निकालना ही निकालना था, साथ ही साथ हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, 26.8 मिल जाएगा एज वेरिएंस, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26.8 विच इज 5 पॉइंट समथिंग, 5.1 एंड सो ऑन। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता उसके लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स, जैसे मुझे 26.8 का स्क्वायर रूट निकालना था, अब आई नीड जितने भी डेसिमल के बाद वैल्यूज हो वो पेयर्स में हो, पेयर्स जरूरी होते हैं बिकॉज हमें इनकी ग्रुपिंग करनी होती है, दो दो डिजिट्स की हमें ग्रुपिंग करनी है, तो 26.8 था बट मैंने उसके आगे जीरोस लगाए, लगा सकते हैं, लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे वो नंबर लिखोगे, उसी नंबर को यहाँ पे लिखोगे, 5 इंटू 5 25, एक बार में एक पूरे पेयर को यूज करना है, 25 यूज किया, ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे 1 बचा, ये पूरा पेयर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे आता है, रिमेंबर दिस। फिर ये डेसिमल, तो डेसिमल आप लगाओगे, ओके, अब वो डेसिमल लग गया, यहाँ पे आप वही नंबर ऐड करोगे जो आपने लिखा था, तो 10 आ जाएगा, एंड हमें यहाँ पे उसके अंदर रहना है, रीच के अंदर रहना है, तो हम यहाँ पे क्या नंबर लिख दें कि इसके अंदर, अगर मानो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 204 मिलेगा, तो क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 204 तो 180 को एक्सीड कर गया, तो मैं 1 ही लिख सकता हूँ, द ओनली वे, इधर 1 लिखा तो इधर भी 1 लिखना पड़ेगा, अब इस 1 से ही इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 101 आ जाएगा, आपके पास बचेगा 79, करेक्ट। फिर ये पूरा पेयर नीचे आएगा, 7900 हो गया, और यहाँ पे ये 1 ऐड हो जाएगा, जब 1 आपने ऐड किया आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 102, तो आप देखो पहले 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट बना, तो 3 डिजिट बनाना पड़ा आपको, मजबूरी है आपकी, 101 ये नंबर आ गया, और यहाँ पे अभी भी एक एम्प्टी डिजिट आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा भाई 7 तक जा सकते हैं, तो 7 लिख दिया, 6 कर लेते हैं, 7 तो नहीं 6 कर लेते हैं, लेट्स से 6 लिख दिया, मैंने 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखूंगा, दोनों में सेम नंबर, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 0 0, तो 1 आ जाएगा, एंड 6 1 जा 6, 6 1 5 6, तो मैं 1026 और कर सकता, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर आएगा मुझे दिख रहा है 5.17 आ जाएगा, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालने वाला टेक्निक आना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर का कोई ऑप्शन नहीं है, सो ऑलवेज लर्न दिस थिंग, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। 13.2 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ये था शॉर्टकट ऑन स्क्वायर रूट, आई होप दिस इज क्लियर। पर ये क्वेश्चन को आपको करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो।
इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि किस तरीके से आप और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको जो बताया वो x माइनस एक्स बार वाला था, लेकिन व्हाट इफ मुझे वो नहीं करना। मैंने किया x की वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे x की वैल्यूज लिखूंगा, उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं x स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे x की वैल्यूज आप लिख लीजिए 1 3 7 9 10 एंड 12। ओके, अब देखो x स्क्वायर में क्या उसमें और उसमें क्या फर्क है, हमें स्क्वायर तो इवेंचुअली करना ही करना है। तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, विच इज 1 9 49 81 100 एंड 144। तो आई वुड सजेस्ट यू कि भाई 30 तक के तो स्क्वायर्स, कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आप याद कर ही लो, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी तो आसान देखो हो ही जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, अब आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना, मतलब वी डोंट इवन नीड एनीथिंग एल्स, हो गया काम खत्म अपना। ठीक है, तो आपको क्या करना था, पहले तो इनका सम निकाल लो। तो सिग्मा एक्स अगर मैं बोलूं आपसे, दैट इज सिग्मा एक्स, ये इनका सम है। तो 1 + 3 4 + 7 11 9 20 30 एंड 42, तो 42 मिल जाएगा, और क्वांटिटीज थी अपने पास 7। तो अगर मैं आपको x बार निकालने को बोलता हूँ तो सिग्मा x बाय n लिखोगे तो तुम्हारे पास 42 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, which is 7। ठीक है, तो x बार 7 आ गया। ऑल्सो वी नो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, बहुत ही बेसिक सा भाई, ये 10 हो जाएगा। अब 80 150 इसको दे दो, 130 10 140, अब 140 एंड 100 240, 240 एंड 100 340 384, तो 384 तुमको एज अ सम इसमें मिल जाएगा। सो द फाइनल थिंग इज कि आपको अब वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको लिख देना है। क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही तो अभी तक कर रहे थे, और ज्यादातर फॉर्मूलेस इससे आप, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इसमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज किया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वी नो भाई ये 384 था, डिवाइडेड बाय n विच इज 6 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 6 से, ये आपका कितना जाएगा, 6 टाइम्स 24 4 टाइम्स, तो इधर से आ जाएगा 64 माइनस 49, तो 64 9 15 आ जाएगा आंसर। तो 15 is the answer for variance. But if you want to find the standard deviation, which is square root of 15, अब square root of 15 कैसे निकाला जाएगा, इसके आसपास है भाई, 3 4 से तो कम है ना, तो 3 पॉइंट, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 उसका डबल 3 पॉइंट, जुगाड़ मैंने बताया था, जुगाड़ का यूज करो भाई। 15 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना तो मैं एक डेसिमल प्लेस तक निकाल सकता हूँ। तो 3 टाइम्स 9, यहाँ पे माइनस करके 6 आएगा, इधर प्लस 3 करोगे इधर भी 6 आएगा, 15 इधर माइनस आया इधर प्लस आया, और इस पूरे को नीचे ले लो 600। ऑब्वियसली 9 10 आप यहाँ पे 0 तो लिखोगे नहीं, तो आप 9 लिख सकते हो, तो 3.9। अगर आप चाहो तो एक पेयर और अच्छा वो कर लेना अगली बार, 6 9, ये 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 एंड 8, मतलब 3.9 आप राउंड ऑफ करोगे तो 3.9 के राउंड ही आ रहा है आंसर, तो यू कैन जस्ट राइट 3.9, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। 15 एंड 3.9 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा। और अगर आपकी अपनी बुक देखोगे तो इसको रूट 15 लिख के छोड़ दिया गया है, तो वो भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो किसने आपको रोका है। अब आती है देखो बड़ी वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, सेम लॉजिक सेम सब कुछ, यहाँ पे बस आपको वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करना है। अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप यहाँ पे सिग्मा एक सीधा x का स्क्वायर कर दोगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, तो बेटर क्या रहेगा x माइनस एक्स बार। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको x वाला एक कॉलम बना लेना चाहिए था, फिर आपको मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद x माइनस एक्स बार निकालना है, उसके बाद x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, दैट वुड बी बेटर ऐसे क्वेश्चंस में जो बहुत बड़ी वैल्यूज को आपको डील करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है भाई, यहाँ पे वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक, सिंपल सा सीधा सुधा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वे स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब देखो टेबल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, यानी कि अब हमको यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी, एंड इसमें आपके पास ग्रुप डेटा है, तो x है f है, मेन तो दो पहले आपको करना ही है। एक्स एफ का काम क्या है, पहले आपको मीन निकालना है। आप कुछ भी करोगे आपको मीन तो कैलकुलेट देखो करना ही करना है, अगर आप नॉर्मल वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्स था 6 2 10 4 14 7 18 12
24, 8, 28, 4, 30 and 3. So just multiply them. तो इधर आएगा 12, 40, 14 7 times. 7 4 the 28, 98, 180 and 36, 260. ठीक है, 24 into 8, 8 4 the 32, 8 2 the 16, 192. 28 into 4 56, 112. 30 into 3 90. इन सब नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए. जब आप इसको ऐड करोगे तो 280 मतलब 10 0 10 6 16 18 20. तो 2 पर आ जाएगा 2 1 3 7 7 9 16 16 1 17 17 and 9 26 27 and 9 36. 3 आ गया. अब 3 इसमें जुड़ेगा खाली 5 6 7. तो 760 आपको मिल रहा है एज सिग्मा एफ एक्स. अब ये मिल गया. अब आपको टोटल सम ऑफ एफ करना है, सिग्मा एफ कैलकुलेट करना है. यही आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन है. देखो 7 7 14 14 and 6 20 20 and 20 40. तो 40 आ गया. तो ये 40 हो गया. So now you need to find x bar. x bar होता है सिग्मा fx जो हमने अलग कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय सिग्मा f which is 760 डिवाइडेड बाय 40. 0 से 0 कैंसिल. यहाँ पे आएगा 1 and 9 90. बहुत बढ़िया. तो 19 मिल रहा है आपको x bar. So we know the value of x bar. Now x bar के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो x का स्क्वायर लिख लो. नंबर सिंपल है तो आप कर सकते हो x का स्क्वायर. और हमें तो ये चाहिए था 19 तो वी नीडेड एनी हाउ. आप चाहे x माइनस एक्स बार लिख लो, उसके आगे f लगा के डिवाइड बाय n कर लो. चॉइस इज योर्स. बहुत ही सिंपल से दोनों से ही आपको आंसर मिलेगा. कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होगी. अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे. एक्स स्क्वायर ठीक है, फ्रीक्वेंसी या फिर x माइनस एक्स बार निकालते हैं. x माइनस एक्स बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो. ठीक है, स्क्वायर करना ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. तो हमें हर नंबर माइनस करना है. माइनस करोगे आप चाहो तो एक स्टेप स्किप कर सकते हो. मतलब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस अगेन आप डायरेक्टली लिखो, क्योंकि आपको लास्ट में तो देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसके साथ, f के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, बिकॉज उस कॉलम को हम ऐड करेंगे. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा. सिग्मा का स्क्वायर is equals to बड़ा सिग्मा f into x minus x bar का whole square divided by sigma f. This is the formula I'm going to use for variance. इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. तो दोनों ही फॉर्मूलेज आपको पता होने ही चाहिए. तो इस फॉर्मूले से अब सॉल्व करते हैं x minus x bar. तो 19 minus 6 13, 13 का स्क्वायर 169, 10 minus 9 81, फिर 14 minus 19 5, 5 का स्क्वायर 25, 18 minus 19 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. 24 minus 19 is 5, 5 का square is again 25, 28 minus that number 9, 9 का square is again 81, and 30 का square 30 minus 11 121 आ जाएगा. See, this is what you're getting, and that is, अब यहाँ से इनका सम करना है हमें. f of x minus x bar का सिंप्लीफाई करना है. तो 2 into 169. तो कभी कभी देखो कैलकुलेशन वाइज जरूर आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट नॉट दैट मच. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 170 का 340 होता है, 338 हो जाएगा डबल. 4 into 81 324 हो जाएगा. तो बहुत डिफिकल्ट नंबर्स होते भी नहीं है. 25 175 हो गया, ये तो 12 ही रहेगा. उसके बाद 8 into 25 is 200. उसके बाद 4 into 81 अगेन 324, फिर 121 into 3 363 हो जाएगा. तो इन सारे नंबर्स को आपको ऐड कर लेना है. तो आपको मिल जाएगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो इन सबको आप ऐड करोगे 3 4 12 and 2 14, 14 and 5 19, 4 23 and 8 31, 31 यानी कि 1 आ जाएगा लास्ट में. फिर 3 3 6 2 8 8 7 15, 15 and 1 16, 16 and 2 18, 18 and 6 24, 4 2 आ गया. 2 3 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 and 2 11, 11 and 3 14, 14 and 3 17. तो 1741 मिल गया. तब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू रख देनी है 1741 डिवाइडेड बाय जो भी आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी, ये आपका वैल्यू आ गया. इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आसान होता है बेटा निकालना. तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा. सिर्फ फॉर्मुलेज में वैल्यूज रखनी हो, कुछ नहीं. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर्मुलाज. और जब इतनी बड़ी वैल्यूज देखो x की आ रही हैं, तो वेरी वेरी सरदर्द वाली वैल्यूज, लेकिन बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे वो भी समझ लो बेटा. आपको x दिया है,
आपको f दिया है, why not calculate d? d क्या होता है? x minus a, और a is your assumed mean. a हम लोग कुछ भी assume कर सकते हैं, इसलिए उसका assumed mean नाम होता है। फिर हमको fd निकालना होता है, ठीक है, we need to find fd to calculate mean. mean निकालना आपने सीखा था, बिना mean के देखो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे इसमें हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ fd और fd का स्क्वायर चाहिए। इट्स इजी, ये एक्चुअली इजी, हमें मीन निकालने की इसमें जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने बोल दिया मीन निकालो, दे आर सेइंग कि मीन निकालो, हमें जरूरत कुछ नहीं थी, बट मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ फटाफट, ताकि साफ सुथरा थोड़ा काम हो। पहले मीन निकालते हैं। मीन के लिए मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था, सारे मेथड्स आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60, 61, 62, 68 तक है, 63, 64, 65, 66, 67 and 68. Once we know this, we can draw lines as well. आगे तक कर लेते हैं, तो 2 कॉलम और चाहिए होंगे हार्डली। एफ डी निकाल रहे हैं, एफ डी स्क्वायर, और डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपका आंसर भी आएगा, देखना। ओके, हमने टेबल बना ली, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 2, 1, 12, 29, 25, 12, 4 एंड 5। अब देखो यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है, 4 ऊपर 4 नीचे, 64 विल बी योर बीच वाला नंबर। तो अब बीच वाले नंबर को ही हम a मानते हैं। सो आपको कुछ a मानना ही होता है, तो हम 64 को a मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अज्यूम समथिंग दैट इज अ मीन। तो जब आप माइनस करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा -4, क्योंकि दिस माइनस दिस, यहाँ मिलेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये d की वैल्यूज आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ से आप एफ डी निकालोगे, तो इधर मिलेगा देखो -8, -3, -24, -29, फिर 0, फिर 12, 20, 12 एंड 20। तो 12, 12, 24 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8, 3, 29। देखो 29 से अगर मैं 20 कर दूं तो -9 बचा, इसको करोगे तो प्लस का 11 बचा। अब 11 बैलेंस हो जाएगा, अरे क्या बेहतरीन 0 आ गया, तो सिग्मा एफ डी आपको 0 मिल जाएगा। और जब ये सिग्मा एफ डी 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपने मीन अज्यूम किया था वही आपका आंसर होगा। बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें पता है, मैंने a को 64 लिया था, प्लस लिखेंगे, और एफ डी तो 0 आया अपॉन एफ। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता सिग्मा एफ कितना था वैसे, 3, 15, 15, 25, 40, 40, 29, 69, 69, 1, 2, 3, 3, 15, 25, 40, 40 and 29, 69, 69, 12, 81, 81 and 10, 91 and 100, टोटल 100 आ रहा है। तो ये कॉलम का जो सम था वो 100 था, मतलब डिवाइड बाय 100 भी करोगे तो क्या आएगा, 0। 64 आपका मीन आ गया, दिस इज द मीन। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते थे हमें वेरिएशन मिल जाए और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मुलेज होते हैं, मैंने आपको बताए कि भाई देखो, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट नहीं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। करेक्ट, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। और वो इस वैल्यू में 0 है ही, मुझे भी पता है, दिख रहा है, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट ना, डी का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डी का स्क्वायर आप जब कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या करोगे, इसको सिंपल से स्क्वायर कर दो भाई। 16, 3, 4, 1, 0, 1, 4, 9 होगा, नॉट 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये ठीक है, 9 एंड 16। अब ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो एफ डी का स्क्वायर, तो 2 into 16 is 32, 9, 12 into 4 is 48, 29 into 1 is 29, and 25 into 0 is just 0, 12 into 1 is 12, 10 into 4 is 40, and 4 into 9 is 36, 5 into 16 is 80. You just need to add them up. इनको हम ऐड करते हैं, तो जब ऐड करोगे तो देखो 32 and 48 80 बना देगा, 80 and 9 89, 89 and 30 जो होता वो
मैंने 90 30 120 होता है, बट वो 118 यहाँ तक 118 हो गया। 118 और 12 130, 130 और 40 170, 170 80 250 286 नहीं 386, इनको मिला के 80 89 118 118 130 130 एंड 80 210 250 286 286, इसका सम 286 आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि भाई सिग्मा का स्क्वायर जो है ये आ रहा है 286 डिवाइडेड बाय 100। ओके, बहुत ही कम वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है। तो ये वी नो कि भाई ये तो वैल्यू 2.86 होने वाला है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे 2.86 का, सो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग मिल जाएगी, 1.5 के अराउंड वैल्यू जाता है। So the exact value you're going to get is 1.686. 1.686, बस दिस इज द आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये आपका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर ये है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से देखो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था एंड इजीली हो भी जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट आपको लगेगा भी नहीं कि अरे इतना डिफिकल्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा था, बट छोड़ो, कोई जरूरत नहीं पड़ी। 6 को देखते हैं, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी टेबल में हमने ऑलरेडी बना के रखी है टू सेव अस सम टाइम। ये टाइम सेविंग मेथड को बस मैं आपको दिखा रहा था। आप डी वाला मेथड भी ले सकते हो। कभी भी आपको ऐसे क्लासेस इंटरवल दे रखी होती हैं, तो आपको 0 से 10 आपने लिखा क्लास, जो भी आपकी क्लास थी, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। यहाँ पे देखो क्लास दी है 0 से 10, उसका हमको यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए। जो x होता है ये एक्चुअल में मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट ऑफ 0 से 10 5, 10 से 20 15 एंड सो ऑन। फिर आपको fx निकालना होता है, इससे मीन निकलता है। अब मीन निकालने के लिए, अब बोला गया मीन, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, इससे मीन निकल आएगा। फिर एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, तो आपको फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, जो भी इसका सम करके आएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये वाला सम अपॉन सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करोगे आपको वेरिएंस मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जब नंबर्स काफी बड़े हो जाते हैं, ये भी था सेम ही क्वेश्चन था, बट इसको हमने x से किया। अब इसको देखोगे मैंने यहाँ पे u से किया, अब u लो ना लो d ले लो, u की जगह यू कैन टेक d। ठीक है, ये है क्या, ये d है एज x माइनस ए एफ डी, d का स्क्वायर f into d का स्क्वायर, दिस इज द टेबल विच यू विल बी गेटिंग। ओके, ये एफ डी का स्क्वायर जो d वाले टर्म में बताया, आप d में ही समझो। यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अच्छा ओके, नो नॉट दिस, नॉट डी, सी, इसको सी से लेके करेंगे, यू टी ले लो, x माइनस ए अपॉन सी, तो ये हो गया t एफ टी, ये हो जाएगा t का स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ टी का स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सारी वैल्यूज। a निकाला, a कैसे निकाला, कुछ भी अज्यूम कर लिया, x माइनस a किया तो 35 माइनस 65 30 हो गया, और c से डिवाइड किया, ये होता है क्लास n। इन दोनों के बीच में कोई भी दो लिमिट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, इसको हम क्लास रेंज कहते हैं। तो ये वैल्यू इस तरीके से आई है, तो c की वैल्यू विल बी 10, इसमें c की वैल्यू विल बी 10 एंड t की वैल्यू हमने निकाला, t के बाद f से मल्टीप्लाई किया ft। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना था कि देखो c का स्क्वायर इनटू, मैं c के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा ft का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f माइनस सिग्मा ft का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई एम यूजिंग यहाँ पे। तो फॉर्मूला बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पे टेबल में यू लिखा था, बट आपको टी लिख के चलना है, वो चॉइस इज योर्स, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे भी आप कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हो। बाकी दिस इज अ सॉल्व टेबल। अब इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस सिमिलर टाइप पे ही बेस्ड हैं। अब यहाँ पे देखो हाइट्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ 30 मैन आपको दिया है, 159 170 174 175 160 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज दी हैं। हमें इन्होंने बोला कि क्लास इंटरवल्स ये बनाओ और बताओ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल क्रिएट करना है, और क्लास इंटरवल ऐसे क्रिएट करो कि ये 155 से शुरू हो 160 तक, फिर 160 से हो 165 तक, फिर 165 से लेके 170 तक, ऐसे ही चलता जाएगा, 170 से 175 तक, फिर 175 से लेके 180,
एंड 180 से लेके 185, 185 से लेके 190। तो कहाँ तक चलते जाना है हमें भाई? लार्जेस्ट वैल्यू अभी तक कोई दिख रही है तो 185 के अंडर ही दिख रही है कोई, वो भी 185 को चाहिए क्रॉस कर गया, 186 एक ऊपर था। तो देखो कैसे इसको आप बनाओगे। तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ टैली। अब टैली क्या होता है, जैसे मुझे कुछ दिखता जाता है मैं उसमें एक लाइन बना के उसको रिप्रेजेंट करने लगता हूँ, तो उससे क्या निकलेगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एंड टैली, टैली मार्क्स आप सबको पता होगा, आप सबने बचपन में पढ़ा है। तो टैली मार्क्स अगर नहीं भी पता है तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे मुझे देखना है 155 से 160 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 155 से 160 के नंबर्स के बीच में देखना कितने हैं। जैसे कि 155 160 के बीच में मुझे कोई नंबर दिख रहा है यहाँ पे? अभी तक तो नहीं दिखा भाई। 168 175 159 है, हाँ एक नंबर ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे। 170 160 पे एक नंबर मिला, बट अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते, हम लोअर लिमिट को लेते हैं। मतलब 160 वाला जो नंबर है वो यहाँ ना जाके यहाँ पे जाएगा, दिस इज द 160 वाला नंबर। तो ऐसे आपको दिखेगा 161 भी यहाँ पे जाएगा, 164 भी यहाँ पे जाएगा, फिर 163 के भी ये भी यहाँ पे जाएगा। मोमेंट यू गेट 165 ये यहाँ पे जाएगा, 164 वापस ऊपर जाएगा, लेकिन ये कि पूरा ग्रुप 5 का बन जाएगा। तो ये 164 हो गया। उसके बाद में देख रहा है देखो 162, 162 फिर से रिपीट हुआ, तो 162 मतलब यहाँ पे ऐसे जाएगा। 170 लोअर लिमिट में जाएगा विच इज दिस 170, 177 कहीं यहाँ पे दिखेगा, 185 कहीं यहाँ पे दिखेगा, 181 कहीं यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, 181 हो गया, 180 हमें लोअर लिमिट में ही लिखना है, लोअर लिमिट को ही कंसिडर करके चलो। 180 यहाँ पे भी, 180 यहाँ पे भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी टेबल में हमेशा हम वैल्यूज इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स देखो आपको बनते जाएंगे, बनते हुए दिखेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 160 160 160 164 3 4 5 6, ओके। तो सब इसी के अंदर जाए। ये सारे नंबर्स आपको ऐसे बना लेना है एक टेबल बना के, फिर जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना। इसके बाद आपको एक x की वैल्यू चाहिए होगी, x इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस, तो 167.5। बेटर क्या रहेगा? d निकालना, x माइनस a करके निकालोगे। और क्योंकि वैल्यूज इतनी बड़ी तो नहीं है, 5-5 का गैप है, तो d से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है? आपको एक एफ डी निकालना है, फिर आपको डी स्क्वायर निकाल के एफ डी स्क्वायर निकालना है। फिर फॉर्मूला आपको पता ही है, उस फॉर्मूले से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हुए ना, बहुत ज्यादा लेंदी होता जा रहा है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देख लो, कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बड़े टेबल वाले तो होते ही हैं, बट ये क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। जैसे इन्होंने बोला द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 6। तो इन्होंने बोला है कि x बार जो है वो 6 है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। 3 ऑब्जर्वेशंस आपको 5 7 9 दी है, फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। सिंपल। तो मान लो कि जो वो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो a और b हैं। तो वी नो दिस कि भाई 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस a प्लस b, ये 2 अननोन ऑब्जर्वेशन थी, डिवाइड बाय 5। ये क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ। और ये वैल्यू तो आपको 6 ऑलरेडी दे रखा है। 5 7 12 9 21, 21 प्लस a प्लस b, और 5 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो 9 है। फिर इसको ऑब्जर्व करो, सिग्मा को। सिग्मा क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हम वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर विच इज 4। इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप? मीन हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस। मतलब जो वैल्यू है मैंने उसको बस लिख दिया, नथिंग एल्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी था। अब वी नो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इन सारे नंबर्स को दोबारा लिखूंगा। 25 प्लस 49 प्लस, ये बड़ा टेंशन वाला काम हो जाएगा आपका, लेकिन स्क्वायर तो देखो आपको करना पड़ेगा, राइट। और हमको मीन ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं ना भी करूं तब भी इट्स फाइन। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है, अभी इसको मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो सिंप्लीफाई भी करा जाएगा। n में 5 आएगा, ये आपको दिया हुआ है 6, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 40। यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। और आपको क्या मिल जाएगा इन सबके स्क्वायर अगर आप करोगे? 25 प्लस 49 प्लस 81 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। करेक्ट, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब 81 49 को जोड़ दो तो आपको एग्जैक्टली 130 मिल जाएगा। 130 एंड 25 155 मिल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 45। अब जो नंबर इस पूरी डेफिनेशन को इक्वेट कराता है, मतलब a प्लस बी 9 हो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका 45 हो,
ये कौन से नंबर्स होते हैं? अगर आप इसे हिट एंड ट्राई करोगे तो दिक्कत होगी, बट आई कैन राइट इट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 45। क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा मुझे एग्जैक्टली नंबर, हिट एंड ट्राई से भी आप कर सकते हो, हिट एंड ट्राई करोगे तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे तो आ नहीं रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो 6 एंड 3 से आ जाएगा। तो आप हिट एंड ट्राई से करना चाहो हिट एंड ट्राई से कर सकते हो, और जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि इसको अगर मैं लिखूं तो b विल बी 9 माइनस a, यहाँ पे रख दो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देख के समझ में आ रहा है 3 एंड 6 विल बी द आंसर। तो जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस थी वो 3 और 6 थी। तो ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट से होते हैं, और आपको बेसिक फॉर्मूले सबके बस पता होने चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया सिग्मा एक्स स्क्वायर आखिरी में लिखा ताकि बहुत ज्यादा बार बार लिखना ना पड़े। फिर ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला दिया है, आप चाहो तो इसको एज अ होमवर्क ट्रीट कर सकते हो एंड इसका आंसर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि जो मीन है एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.4 एंड 8.24। डेसिमल में दिया है बट इतना कोई उसमें डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं। देखो 5 ऑब्जर्वेशन है तो n इज इक्वल्स टू 5 और इसका मीन इज 4.4 और इस पर वेरिएंस दिया, पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 8.24। ओके, ये वेरिएंस आपको डायरेक्टली वेरिएंस दे दिया। If the three observations are 1, 2 and 6, find the other two observation, exactly the same question. So 1 plus 2 plus 6 plus a plus b divided by 5 has to be equals to 4.4। मीन की अगर मैं बात करूं तो ये 9 आ जाएगा, 9 plus a plus b is equals to 22। तो a plus b is equals to 30। तो a plus b आपको मिल जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वही जो हमने लिखा था अभी, सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि मुझे एक्स बार पता है, इज इक्वल्स टू 8.24। और 4.4 ऐसा नंबर है इसका स्क्वायर करना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 4.4 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप ऐसे करो 44 डिवाइड 44 बाय 10, नीचे 100 आएगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। ये देखो 11 इंटू 4 11 इंटू 4, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 16। अब चाहे जैसे कैलकुलेट करो आपको आंसर तो देखो मिलना ही मिलना है। तो 44 इंटू 44 भी करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 4 16, 4 4 16, 176 176, देखो 6 3, यहाँ पे 189 आ जाएगा, 1936। ओके, तो 1936 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 100 विच इज 19.36। तो ये नंबर 19.36 आ जाएगा। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 19.36 इज इक्वल्स टू 8.24। नंबर्स भी ऐसे आपको दिए जाते हैं कि आप सिंप्लीफिकेशन में कभी भी परेशान मत हो। देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 19.36 इसका आया। अब 19.36 को 5 से इधर, अच्छा इसको ऐड कर दोगे, जब 19.36 में 8.24 आप ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 27.6 मिल जाएगा। यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका 5 गुना। अब इसका 5 गुना करना है तो आपको क्या करना है, इसको देखो आधा कर दो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, वो ज्यादा आपको बेटर लगेगा। मतलब 138 138 आ रहा है। इन सब का सम जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे इनका सम 38 आएगा। अब हमें नंबर्स ऑलरेडी कुछ पता है ना, हम यहाँ पहुंच चुके हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 138 पे। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर होगा क्या 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 138। नीचे कोई नंबर और नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स 36 40 41 41 अगर आप उधर माइनस कर दोगे 1 गया 7 बचेगा और 4 गया तो 9 बचेगा, 97 आएगा। तो वी नो कि a प्लस बी 13 था एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 है। मतलब इसमें एक नंबर तो पक्का 9 होगा, क्योंकि स्क्वायर हमें 97 अगर पहुंचाना है तो एक कम से कम 9 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ऑब्जर्वेशन से a की वैल्यू 9 आ जाएगी एंड b की वैल्यू 4 आ जाएगी। 9 एंड 4 में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। आप क्वाड्रेटिक से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बट दिस इज अ वे टू गो, ये भी अच्छा एक तरीका आपका बन जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो देख रहे हो क्वेश्चन करते करते ही आपको उसी समय दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आपको n जो है वो 20 दिया हुआ है और इनका वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर 5 दिया है।
रीड एंड राइट, बस सिंबल की फॉर्म में। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी। द ओनली थिंग दे आर आस्किंग इज योर अंडरस्टैंडिंग कि हर एक टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो एक फॉर्मूला बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसा मिले भाई वेरिएंस ना, वेरिएंस नॉर्मली किसी भी चीज का जो वेरिएंस होता है ऐसे डिवाइड होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका जो वेरिएंस दिया है मतलब सेम चीज इज इक्वल्स टू 5, करेक्ट। इट्स द सेम थिंग, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो या फिर ऐसे लिख रहे हो, इट्स राइटिंग द सेम थिंग। तो व्हाट दे आर आस्किंग यू कि भाई हम हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते रहे। वी आर मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म बाय 2, व्हाटएवर द टर्म इज हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नया वेरिएंस बताओ, तो हमेशा याद रखना इट विल ऑलवेज बी दिस नंबर, जो भी अंदर है उसको बाहर आके स्क्वायर हो जाता है ऑन द ओरिजिनल। ओरिजिनल से अगर मैं रिलेट करूं तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स विच इज 5 विच इज 20 ओनली। अगर आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला, जेनेरिक फॉर्मूला चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो कि द वेरियंस ऑफ के एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू k का स्क्वायर इनटू द वेरियंस ऑफ x व्हेन यू ऑलरेडी नो द वेरियंस ऑफ x। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विच इज 20। इजी इजी, बिल्कुल इजी। उसके बाद आता है वाइल कैलकुलेटिंग। ये गलत करने वाली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। While calculating the mean and variance of 10 readings, which is n is equals to 10, a student wrongly uses a reading 52 for the correct reading 25. Correct ये थी, गलती से वो यूज हुई है। He obtained the mean and variance to be 45 and 16 respectively. Find the correct mean and variance. तो क्या करेक्ट मीन होगा, क्या करेक्ट वेरिएंस होगा, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें देखो मीन के लिए तो रॉन्ग सम और करेक्ट सम निकालना पड़ेगा। सो हमें मीन पता है दिस इज इक्वल्स टू 45 एंड ये भी पता है कि जो सिग्मा एक्स अपॉन एन होगा उसी को तो आप मीन बोल रहे हो। अब सिग्मा एक्स ये वाला रॉन्ग है, इज इक्वल्स टू एक्स बार विच इज 45 इंटू 10। तो भाई ये रॉन्ग सम कितना हो गया 45, मतलब यू कैन ऑल्सो राइट रॉन्ग सम, ऐसे लिख लो। तो रॉन्ग सम सिग्मा एक्स मतलब सम होता है, ये 45 मिल जाएगा। हमें करेक्ट सम बताना है। सो द करेक्ट सम विल बी, so correct sum will be 450, ये रॉन्ग था। इसमें गलती किसकी थी 52 की, हटके 25 ले आओ। अब नेट कितना चेंज हुआ, 27 का चेंज हो रहा है, 27 माइनस हो रहा है, तो 423, दिस विल बी द करेक्ट सम। और अगर ये करेक्ट सम है तो करेक्ट मीन क्या होगा, तो ये करेक्ट मीन आएगा आपका जो नया सम है 423 डिवाइडेड बाय 10, तो 42.3 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखो वेरिएंस में भी तो गलती हुई होगी, तो वेरिएंस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पूरा ही आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी कैलकुलेशन की। फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन से यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे जहां पे वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बिकॉज जो ये वेरिएंस आया होगा वो गलत मीन के बेसिस पे आया होगा। हाँ एक्स की वैल्यूज भी गलत होंगी नो डाउट, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट वाली बात इसमें नहीं होती। सो हम पहले वैल्यूज को रख लेते हैं, क्या क्या हमको पता है। हमें इसका पता है वेरिएंस कितना है, वेरिएंस 16 है, तो दिस इज 16 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार। ये वाला जो एक्स बार ओरिजिनल वाला था 45, तो इसका स्क्वायर करोगे 2025 आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू, बड़ा डिफरेंट नंबर है, इसको इधर भेज दोगे तो 2041 आ रहा है। तो नंबर चाहे जितना वियर्ड हो और n आपको पता है यहाँ पे कि 10 है, n इज 10, तो इसको जब उधर भेज दोगे, मेरे को n लिख देना चाहिए यहाँ पे, दिस n इज 10, तो जब ये उधर जाएगा तो 20410 बन जाएगा। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करके मैं दिखा रहा था। तो ये जो 20410 आ रहा है इसमें करना क्या है, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये रॉन्ग था। करेक्ट क्या होगा, अगर हमारा जो टोटल सम था 20410, इसमें से मैं ओरिजिनल मेरा गलती की थी वो हटा के जो नया वाला जो सही है उसको लाऊंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो कैलकुलेशन आपको मिलेगी 18331 मिलेगा। दिस इज 18331, दिस इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको ये समेशन मिल जाएगा, इसके बाद वैल्यूज निकालना आसान है। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स जो अभी आपने ताजा ताजा निकाला था वो 18331 हो जाएगा। पहले तो ये 18331 डिवाइडेड बाय 10 माइनस
ये जो वैल्यू अभी निकाली थी 423 42.3 वाली, इसको यहाँ रखना है -42.3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप बस कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो वेरिएंस आपका आ जाएगा 44.81। ये सब कैलकुलेट होने के बाद आएगा 44.81। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा था, तो सेव सम टाइम एंड दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशन कभी कभी बहुत लेंदी हो जाती है, कुछ की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है जो हम यहाँ पे लाइव कर लेते हैं। फिर आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ये सिंपल है, उसी तरीके से आपको करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। कुछ तो होमवर्क आपको करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।